बेटे में अंतर क्या है? इसने कहा कि देख हम तो मान जाएंगे लेकिन तेरे बहनोई नहीं मानने वाले, उनको तो अपना ही बेटा चाहिए। बहन ने जुगती बताई, कहा मैं गर्भवती हूँ और जब मेरी संतान जन्म लेगी मैं तुमको चुपचाप लेकर के दे दूंगी। तुम्हारे पति फल लाए हैं, उसी फल के माध्यम से बहाना बना लो मैं गर्भवती हूँ। पेट में कपड़ा लपेट करके गर्भवती स्त्री का रूप बना दिया, अभिनय की पद्धति बता दी। फल का क्या करे? बोले गाय को खिला दो परीक्षा के लिए, तो संतान होगी कि नहीं फल से, ये परीक्षा के लिए आटे में कूट काट के फल गाय को खिलवा दिया गया और गर्भवती स्त्री का रूप भेष बना करके घर में रहने लगे। आत्मदेव बेचारे भोले सहज प्रसन्न है बेटा होने वाला। और जब ये बहन के यहाँ बेटा हो गया तो रात को ला करके अपनी बहन धुंधली को दे दी, बदले में बहुत सारा धन ले लिया। सुबह भाई धुंधली ने कह दिया कि हमारे बेटे ने जन्म लिया। आत्मदेव जी बेचारे प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर विधिवत पूजन अर्चन किया, जात कर्म भैया। इनके दरवाजे में खूब ढोल नगाड़े बजे। देखिए चुपचाप ला करके दिया। आत्मदेव बेचारे बड़े प्रसन्न हो रहे। जिसके जन्म में धांधली हो रही है उसका जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता। गाय को जिस फल को परीक्षा के लिए दिया गया था, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से और सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, त्रिमासे निर्गते चाथो साधेनु सुसुवीर भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने के बाद उस गाय के भी एक बालक जन्म लेता है। बड़ा अंग प्रत्यंग दिव्य है, सांचे में ढला हुआ, सोने की जैसी कांति, सारा अंग मनुष्य की तरह, केवल कान गाय की तरह है। सबको बड़ा आश्चर्य लगने लगा कि गाय के तो बछड़ा जन्म लेता है, लेकिन देखो आत्मदेव जी के यहाँ कैसा आश्चर्य हुआ कि गाय के यहाँ मनुष्य की आकृति का बालक जन्म ले रहा है। तो ये सब आश्चर्य वाली बात हुई। तो 4 गांव के लोग आत्मदेव के घर आकर के देखते हैं। अभाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। सब आकर के आत्मदेव के भाग्य की सराहना करते कि देखो कितना भाग्यशाली कि गाय के यहाँ भी पुत्र जन्म ले रहा। नामकरण जब संस्कार हुआ, पंडित जी राशि नक्षत्र गिनाए और नाम रखवाने लगे तो धुंधली ने कहा कि देखो 9 महीना हमने गर्भ में पाला है तो इसका नाम भी हम ही रखेंगे। कैसा नाम? बोले ऐसा नाम रखेंगे कि परिचय न बताना पड़े किसका बेटा है, नाम से ही परिचय मिले। हमारा नाम धुंधली तो बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम से ही पता चल जाएगा कि धुंधली का बेटा है। और गोकर्ण ने नाम रखा आत्मदेव जी ने गौपुत्र का, गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरु। गाय के जैसे कान का दर्शन किया तो गोकर्ण नाम रख दिया। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अध्ययन की बारी आई तो गोकर्ण जी पढ़ने जाएं और धुंधकारी माता के प्रेम की वजह से घर में रह जाए। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। माता पिता के प्रेम से संतान बिगड़ जाए, वो माता पिता संतान के सबसे बड़े शत्रु है ना। प्रेम हो मन के भीतर से तो बाह में थोड़ा सा क्रोध भी होना चाहिए ताकि संतान संस्कारित बने। तो माता के प्रेम से धुंधकारी अध्ययन के लिए नहीं जाता, गोकर्ण जी महाराज अध्ययन करते हैं। आत्मदेव कुछ कहते हैं तो काहे के लिए पढ़ने जाए, क्या जरूरत है इसको पढ़ लिख के पंडिताई करने। इतना सारा धन तुमने जोड़ करके रखा है किसके लिए? एक ही तो बेटा है, खाएगा मौज करेगा। तब माता के प्रेम से धुंधकारी पढ़ने नहीं जा रहा। अब जो लड़का पढ़ने नहीं जाएगा स्वाभाविक सी बात है घर में रहेगा है ना, उपद्रवी लड़कों के साथ खेलेगा, पहले कंचा फिर ताश के पत्ते जुआ। इसी प्रकार से धुंधकारी के दुर्व्यसन बढ़ते गए। और श्री सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा तो इसके पाप कर्म भी इसके साथ ही बढ़ने लगे। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता सब परिग्रह करता च सबहस्तेन भोजन। स्नान शौच शुद्धता पवित्रता से बड़ा दूर रहता है, अभक्ष का भक्षण करता है,
दीनहीनों को सताता है, महापापी होता है। तेन वैश्या कुसंगेन वित्तम वित्तम तु नाशितम, वैश्याओं की संगति करके सारे धन का पिताजी के नाश कर दिया। पिता कृपण की भांति रुदन करते हैं, संताप करते हैं, काहे ऐसा भागा बेटा हो गया। एक दिन पिताजी की ताड़ना की और कहा कि लाओ धन संपत्ति जो हो। तो पिता रोने लगे और कहते हैं कि बेटा कहाँ है धन संपत्ति। आज इनको बड़ी ग्लानि भई आत्मदेव जी को कि बताओ इसी बेटे के लिए हम संतों से दुराग्रह किए और ऐसा बेटा हुआ कि आज हमारे ऊपर हाथ उठा रहा। आत्मग्लानि में भरे आत्मदेव ने पुनः से आत्महत्या का चिंतन किया, वन की तरफ जाने लगे। तब श्री गोकर्ण जी महाराज से भेंट हुई। दूसरी तरफ से अध्ययन करके गोकर्ण जी महाराज आज घर वापस आ रहे थे। गोकर्ण जी ने पिताजी को व्यथित देखा, पिताजी को प्रणाम करके पूछा। पिताजी ने सारी अपने मन की व्यथा को बता दिया गोकर्ण जी महाराज से और कहा कि बेटा मरने जा रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी मृत्यु लोक है, मरना तो सबको सुनिश्चित है, जो आया है वो जाएगा ही, पर मरने से पहले व्यक्ति को अपने कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। तो पिताजी आप अपने कल्याण का प्रथम साधन करिए। आत्मदेव जी कहते हैं बेटा मन बड़ा संतप्त है, ऐसी अवस्था में कुछ करने की इच्छा होती नहीं। गोकर्ण जी महाराज कहते पिता आपके मन में संसार से सुख की अपेक्षा थी, अपने पुत्र के द्वारा आप सुखी होना चाहते थे, लेकिन पिताजी संसार में सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन्ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं ना यहाँ संसार में किसी धनवान व्यक्ति को सुख है, ना ही राजा चक्रवर्ती को सुख है, ना इंद्र को, ना अन्य किसी देवी देवताओं को सुख प्राप्त होता है। केवल मुनिरेकांत जीविना, संसार में जो सब त्याग करके एकांत में भगवत भजन कर रहे हैं, ऐसे मुनियों के जीवन में आनंद है। इसके अलावा जो भी संसार में है सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये मृत्यु लोक है, इसमें शाश्वत रूप से जीव को दुख प्राप्त होते रहते। तो यहाँ सुख की अपेक्षा आप न करें, परंतु ये ज्ञान जीव को होता नहीं जब तक हमें श्रेष्ठतम कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिलता जो संसार से मन हटा करके लक्ष्य में लगा। तब वैष्णवों ने रामानुज स्वामी जी का चयन किया, है ना। लक्ष्मण ही रामानुज स्वामी बने। लक्ष्मण जीव का भटका हुआ जो मन लक्ष्य में केंद्रित कर दे उसको लक्ष्मण कहते हैं। प्रथमो अनंत रूपस्य द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामस्य कलौ रामानुजो मुनि। प्रथम गुरुदेव का अवतरण है अनंत रूप से, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा बलराम और कलौ रामानुजो मुनि। शेष भगवान कलिकाल में रामानुज स्वामी जी के रूप से उपस्थित होते हैं। तो जब श्रेष्ठ सदगुरु जीवन में प्राप्त होता है तब संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। किसी रानी का हार हीरों का स्नान करते समय एक चील लेकर के उड़ गई। राजा ने सेवकों से कह दिया कि जो लेके आएगा जीवित बचेगा नहीं, हमारे हाथों मारा जाएगा। बेचारे सेवक प्राण बचाने के लिए चील के पीछे भागे। अब चील पक्षी उड़ गया। सेवकों को खोजते खोजते हार एक सरोवर में दिखाई पड़ा, पर जिसने देखा उसको तैरना नहीं आता था। उसने अपने मित्रों से कहा हमने हार सरोवर में देखा। मित्रों ने जाकर के छलांग लगा दी, हार को देख करके खूब प्रयास किया, जल को मथ डाला, गंदा कर दिया, हार मिला नहीं। जल जब शीतल हुआ कुछ देर के बाद मिट्टी बैठ गई, हार फिर दिखाई पड़ा। फिर सेवकों ने प्रयास किया, पूरे जल को मथा, हार नहीं मिला। शाम हो जाती, हार खोजते खोजते किसी को मिला नहीं। संध्या को कोई महात्मा पहुंचे, डांटा क्या करते हो, बाहर निकलो, संध्या का समय है, स्नान करना है।
स्नान कर लिया तुम लोगों ने। इन्होंने कहा कि महात्मा जी हम स्नान नहीं कर रहे। तब इसमें रानी का हार पड़ा है, लेके गए तो राजा हमको छोड़ देगा, नहीं तो प्राण दंड देगा। महात्मा ने कहा हमको भी दिखाओ। महात्मा को दिखाया गया। महात्मा ने कहा कि हम ऐसा मंत्र देंगे तुमको कि हार मिल जाएगा। लगता है अभी तुमने जीवन में गुरु नहीं बनाया, इसीलिए तुमको हार नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा महाराज हम गुरु तो नहीं बनाए, मंत्र तो नहीं लिए, तब कहाँ से हार मिले? हम मंत्र देंगे तुमको हार मिल जाएगा। सब दौड़े महाराज हमको मंत्र दो, हार मिल जाए। महात्मा जी ने कहा ऐसे नहीं देंगे सब। जिसने हार को देखा उसी देखा सामने आया, महाराज पर हमको तैरना नहीं आता। महाराज जी ने कहा कि हम ऐसा मंत्र देंगे कि तुमको हार प्राप्त होगा, पर चलो एकांत में मंत्र मिलता है। ले गए उन सेवकों से कुछ दूर, और उस सैनिक ने जब अपना दाहिना कान आगे किया तो महात्मा ने पकड़ लिया कान को और बड़े जोर से उस कान को मड़ोरा। पुराने स्कूटर जो चलते थे ना, वो गियर बदलते, ऐसे जब उसके कान का गियर महात्मा ने बदला तो मारे दर्द के उसका मुख ऊपर की तरफ गया। और जब ऊपर देखता है तो वृक्ष की डाल में हार लटक रहा था। एक वृक्ष की डाल में हार लटक रहा था। उसने देखा, कहा महात्मा जी ये तो वृक्ष की डाल में हार लटक रहा है। महात्मा जी ने कहा कि हाँ यहीं पे हार है। तो जल में, महात्मा जी ने कहा कि जल में परछाई दिखाई पड़ रही थी हार की, है ना। वृक्ष की डाल में हार टगा और जल में परछाई दिखाई पड़ रही। और तुम लोग भ्रमित होकर के सुबह से शाम तक जल में हार को खोज रहे। पर ये ज्ञान कब हुआ? जब कोई महात्मा आकर के कान मरोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां तू खोज रहा वहां नहीं है, वो तो कहीं और। ऐसे जीव की भी स्थिति है। जीव भी तब तक नहीं यह बोध कर पाता जब तक श्रेष्ठ गुरु प्राप्त नहीं होते। श्रेष्ठ गुरु न प्राप्त हो तो वो संसार के पद में, पदार्थ में, है ना, भौतिक वस्तुओं में, विषयों में सुख खोजता है, उसमें सुख का दर्शन करता है। पर वास्तविकता यह है कि यहाँ कहीं सुख नहीं होता। सुख होता है भगवान के श्री चरणों में। भागवत में भी सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के जो स्वरूप का वर्णन किया उसमें सच्चिद आनंद स्वरूपी परमात्मा है ना। आनंद भगवान के पास। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे। तो आनंद है केवल भगवान में, है ना। वो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम। पर ये बोध तभी हमें प्राप्त होता है जब हमारा मन लक्ष्य में लगता है ना। सदगुरु स्वरूप लक्ष्मण जी आकर के हमारे कानों को मरोड़ करके जब हमें दिशा निर्देशन करते हैं कि जहाँ तेरी दृष्टि है, जहाँ तू सुख खोज रहा वहाँ नहीं, सुख तो कहीं और है जहाँ तेरी दृष्टि ही नहीं जा रही। पिताजी को समझा रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज, और कहते हैं कि व्यक्ति के दुख का कारण है उसकी आशा। हम संसार से सुख की अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, अब वो जब हमारा अपेक्षाकृत सोचा गया कार्य नहीं होता तो हमें दुख प्राप्त होता है। इसलिए पिताजी आप आशा का परित्याग कर दीजिए, और चित्त को शांति आपके तब प्राप्त होगी जब आप मोह का परित्याग कर देंगे। देहस्थिमां सरुधिरे विमति त्वजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो,
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी देह में व्यक्ति की बड़ी ममता होती है, तो ये जो देह है इसमें ममता नहीं होनी चाहिए। क्यों? बोले देह आप नहीं हो, देह अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड है, इसमें अभिमति होती कि मैं हूं, इसका परित्याग कर दीजिए। फिर इसकी जो पत्नी है, पुत्र है, सगे संबंधी है ना, इस रूप से जो हमारी आसक्ति होती है, पिताजी को कहते हैं गोकर्ण जी इसका भी परित्याग कर दीजिए। फिर बोले फिर संसार में हमारी है ना, ये हमारी दुकान है, मकान है, जमीन है, पशुधन, व्यापार है, वो संसारिक जहां से धन का उपार्जन हो हमारे पास आता है, ऐसे स्थानों में हमारी ममता होती है। तो इन ममताओं का सबका परित्याग करना। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। सारे आसक्तियों का परित्याग करके वैराग्य के राग में व्यक्ति को रखना चाहिए और भव से पार कराने वाली भगवान की भक्ति को अपनाना चाहिए जीवन में, तब कल्याण होगा। तो मोह का परित्याग करने के लिए कहते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला, है ना। सारी समस्या का जड़ क्या है? मोह। और 10 मोह ममता के स्थान है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवार, ये 10 ममता के घर कहे। वही बात गोकर्ण जी कहते हैं कि देहस्ति मांस रुधिरे विमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचो पश्यानिशम जगदिदम। और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहद परिवारा। भगवान कब प्राप्त होंगे, कल्याण हमारा कब होगा? बोले जब सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब सबकी ममता का परित्याग कर दोगे, भगवान के श्री चरणों से अपने हृदय की डोरी बांध दोगे, तब भगवान सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। और जब तक ये ममता जाएगी नहीं, तब तक परमात्मा हमको प्राप्त होंगे नहीं। तो पिताजी ममता का त्याग करके वैराग्य के राग में रखिए और भगवान की भव पार कराने वाली भक्ति को करिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य गुण चिंतन मासु मुक्त सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्व। धर्म का भजन करिए, सांसारिक धर्म का नहीं, बोले आध्यात्मिक धर्म का सेवन करिए। त्यजलोक धर्मान, संसार के धर्म का परित्याग कर दीजिए। साधु पुरुषों की सेवा करिए बिगर किसी कामना के। दूसरे का गुण दोष बिल्कुल मत देखिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, सेवा करिए, भगवान की भक्ति करिए, कथा श्रवण करिए, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव जी को बोध हो गया बेटे की बात से। गोकर्ण जी ने ऐसा अद्भुत ज्ञानोपदेश किया। एवं सुतोक्त बसतो विग्रहम विहाया, बेटे की बात मान करके घर छोड़ दिया। 60 वर्ष की उम्र में आत्मदेव जी ने अपने मन को साध करके भगवान की भक्ति की 10वें स्कंद का भागवत का पारायण किया। अंत समय में विमान आया जिसमें बैठ करके आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। सनत कुमार जी कथा सुनाते हैं कि पितुर परते तेना जननी ताड़िता भ्रसम पावित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चये लत्तया नचे। पिताजी जब समाप्त हुए, धुंधकारी माता की ताड़ना प्रारंभ किया और कहा कि बता धन कहाँ है? पिताजी ने तुझे मरने से पहले जो दे रखा है। नहीं जलती हुई लकड़ी उठा लिया, इसी से पिटाई लगाई। इसका बड़ा क्रूर स्वभाव है। माता बहुत डर गई। डांट करके जब चला गया तो इसकी माँ धुंधली सोच रही है कि जब इसने आज लकड़ी उठा ली तो पिटाई भी लगाएगी। तो ये अपने प्राण रक्षा के लिए भागी, घर छोड़ करके जंगल की तरफ, जहां एक अंधे कुएं में गिर करके मर जाता। जब व्यक्ति जीवन में कर्म अच्छा नहीं करता तो फल भी अच्छा नहीं प्राप्त होता। कहते हैं दक्षिणाद ग्रंथों में इसकी भी अधोगति हो गई, प्रेत बन गई। पर कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, तब भी माता के मन में प्रेम है पुत्र के प्रति।
माता पिता विहीन हुआ धुंधकारी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा गए तो इसने पंचपण्य वधू व्रत 5 गणिकाओं को पत्नी की तरह घर में रख लिया, जिनकी कार्य व्यवस्था के लिए चोरी डाका और बहुत निंदित कर्म किया। बहुत जब धन इकट्ठा हो गया तो ये धन की अपेक्षाकृत महिलाओं ने सोचा कि इससे हमने खूब धन का उपार्जन कर लिया, अब इसकी आवश्यकता नहीं। तो रात्रि को सोते समय पासम कंठे निधायस्य तन मृत्यु उपचक्र में, गले में फांसी लगा करके इसको मारने का प्रयास किया। मरा नहीं तो एक गणिका ने तप्तांगार समूहास्य तन मुखे ही विचिक्षुपु, इसके खुले हुए मुख में जलती हुई अग्नि के अंगारे भर दिए, जिसकी पीड़ा से व्यथित होकर के धुंधकारी प्राण त्यागता है। गड्ढा बना करके घर के आंगन में इसको दफना दिया और चली गई धन का विभाजन करके। अब ये महान प्रेत कुकर्मता मरने के बाद अपने किए गए महान पाप कर्मों के कारण प्रेत भय भूख प्यास से व्यथित रह करके धावन दिशोंतरम 10 दिशाओं में भागता है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में जब माँ का संकेत प्राप्त करते, मानो स्वप्न में बेटा पुत्र की आसक्ति करके पति को धोखा दे करके मेरा पतन हो गया और तुम्हारा भाई भी प्रेत योनि में पड़ा है, कल्याण करो। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते समय गया जी में जाके श्राद्ध पिंडदान किया, बद्री का आश्रम गए, विविध तीर्थों में पिंडदान करते हुए श्राद्ध करते हुए घर में आए। माँ से यह मनो संकेत मिल गया, दिव्य विमान में बैठ करके माँ गई बैकुंठ और कहा बेटा तेरे श्राद्ध कर्म से हमारा कल्याण हुआ, लेकिन तेरे भाई का भी कल्याण हुआ। घर के आंगन में जब गोकर्ण जी रात्रि को सोए तो ये धुंधकारी प्रेत को आभास हो गया भाई आए हैं, अपना तो इसका वास्तविक रूप कुछ है नहीं। सकन में सकद दस्ती सकद गज महिषो भवत, ये विविध रूप बना करके गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम निश्चित रूप से भूत प्रेत कोई आसुरी स्वरूप वाले व्यक्ति हो, अपना परिचय दो, लेकिन इसको बोलने की शक्ति नहीं। गोकर्ण जी समझ रहे महान पापी है, तो अपने किए गए पुण्यों का स्मरण करके अपने कुछ पुण्य इस प्रेत आत्मा को प्रदान कर दिया गोकर्ण जी। तो गोकर्ण जी के पुण्य से जब प्रेत के पाप कम हुए तब बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। अब कहता है अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, अपने किए गए पाप कर्मों के कारण प्रेत बना, मेरा कल्याण कर। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए हमने तीर्थ में पिंडदान किया, गया जी में श्राद्ध किया, क्यों मुक्ति नहीं हुई? इसने कहा देखिए मैं सामान्य प्रेत नहीं, एक नहीं 100 श्राद्ध करने से भी मेरा कल्याण नहीं होगा। गया श्राद्ध सतिर्नापि मुक्तिर में न भविष्यति, क्यों? बोले गया में श्राद्ध करिए तो सारे पापों को करने वाले पापी का कल्याण होता है गया श्राद्ध से, पर जिस पापी ने अपने माता पिता का अपमान किया, जिस पापी ने अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया, ऐसे महान पापी का गया में श्राद्ध करने से भी कल्याण नहीं होता। तो धुंधकारी ने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए इसका गया श्राद्ध से भी कल्याण नहीं। वैसे पंडित जन तो ये कहते हैं कि ये आत्मदेव की संतान नहीं थी, है ना, वो साड़ू भाई का साली का लड़का था, चुपचाप कपट पूर्ण पद्धति से लाए। तो गोकर्ण जी ने जब श्राद्ध किया होगा तो आत्मदेव के नाम गोत्र से किया होगा, और ये दूसरे नाम गोत्र का था, है ना, ये तो कपट पूर्ण पद्धति से लाया गया था। शायद नाम गोत्र ठीक न होने की वजह से इसका कल्याण न हुआ हो, पर ये प्रमाणित बात नहीं, चूंकि पुत्र कई तरह के होते हैं, है ना, दत्तक पुत्र भी होते, गोद लिए भी बेटे कहलाते हैं। पर पंडितों जन की अपनी एक मान्यता। तो इसने कहा कि मेरे जैसे पापी का कल्याण नहीं होता, मैंने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया, आप ही हमारा कल्याण करिए। गोकर्ण जी ने कहा कि अब सुबह हम इस विषय पे चिंतन करेंगे। सुबह भाई विद्वानों से अपनी बात रखी, भाई की कल्याण का साधन पूछा, कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ। श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया और कहा कि आप जगत के साक्षी हो, हमारे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ।
सूर्य भगवान की गति रुकी और प्रकट होकर के सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, अपने भाई के कल्याणार्थ तुम श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन करो, मुक्ति हो जाएगी। इतना स्पष्ट वाक्य की सारे लोगों ने सुना सूर्य भगवान ने जो कहा, पर थोड़ा कठिनता थी भागवत की कथा करने में। क्यों? आषाढ़ का महीना लगा हुआ था, तो आषाढ़ के महीने में वो दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष था, तो ऐसे समय में कथा करना कठिन था। पर भाई के कल्याणार्थ गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर दी। प्रेत का वाहन किया, अपना तो स्वरूप है नहीं, वायु का स्वरूप है। जब हवा चले तो अव्यवस्थित हो जाता, ध्यान से भगवान की कथा न सुन पाता। इसने विचार किया क्या करे, तो सामने एक जंगल लगा हुआ था बांस का, एक बांस को कीड़े ने काट दिया था, 7 गांठ का बांस सूख चुका था। तो तनमूल छिद्रमाविश्य, उस छिद्र से भीतर प्रवेश करके कथा सुनने लगा। बांस के भीतर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ा, प्रेम से कथा सुनी। तो दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूवः, पहले दिन की कथा से पहली बांस की गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी। एवं सप्त दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विवेदनम, 7 दिन की कथा से 7 बांस की गांठें फाड़ करके दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धारण करके गले में तुलसी कमलाक्ष की माला, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर वस्त्र पहने धुंधकारी प्रकट हो गया और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा जो मेरे जैसे प्रेत का कल्याण करने वाली, और सप्ताह की पद्धति धन्य है जो कृष्णलोक फलप्रदा, सारे पापों से छुड़ा करके भगवान की लोक की प्राप्ति कराने वाली। अद्भुत महिमा को धुंधकारी ने भागवत की कहा, अगर शरीर प्राप्त है तो शरीर की सार्थकता तभी है जब इससे भगवान की कथा सुनी जाए। नहीं बुदबुदा तो येषु मस्काई विजंतसु, जैसे पानी का बुदबुदा, मच्छर इत्यादि कीट जल में उत्पन्न होते केवल मरने के लिए, बुलबुला उत्पन्न होता है केवल फटने के लिए, वैसे व्यक्ति उत्पन्न और जन्म लेता है मरने के लिए मात्र। अगर भगवान की कथा से विहीन है जीवन तो किसी काम का नहीं। शरीर की महानता नहीं है, इस शरीर के द्वारा जब भगवान की सेवा की जाए, भक्ति की जाए, कथा श्रवण की जाए, तब शरीर की महत्ता है। नहीं धुंधकारी कह रहा है कि शरीर बनता है अन्न से, यत् प्रातः सकतम चान्यम सायं तस्य विनश्यति, जो सुबह अन्न पकाया जाता है वो शाम तक रखिए तो उसमें से बदबू आने लगती, सड़ जाता है, खाने योग्य नहीं बचता। उसी अन्न से ये शरीर बनता है ना, उसी अन्न से शरीर। तो उस अन्न का स्वभाव है सुबह बनाइए शाम को नष्ट हो जाता है, वो अन्न का बना शरीर कितने दिन हमारा चलेगा। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके भगवान का खूब भजन, भगवान की खूब कथा को सुनना चाहिए। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत पुरुषयु, ऐसे शरीर के विषय में कहा। और भागवत की वो प्रणाम करके जब विमान में बैठने लगा, वैकुंठ जाने लगा, तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि भाई इतने लोगों ने कथा सुनी, सबके लिए विमान काहे नहीं लाए, केवल धुंधकारी के लिए विमान लेके। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा सुनने में भेद था, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, कथा सुनने में भेद होने की वजह से फल में भेद हो गए। क्या भेद? बोले श्रवणम तु कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम, कथा सबने सुनी लेकिन मनन नहीं किया, क्या सुना हमने। और शास्त्र का एक अपना सिद्धांत है, आदरणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपा, आवैष्णव हतो देशो हतम श्राद्धमपात्रकम, हतम क्षोत्रियम दानम अनाचार हतम कुलम। जो ज्ञान अदृढ़ हो, अधूरा हो, ऐसा ज्ञान न स्वयं का कल्याण करता न दूसरों का कर पाता है ना। स्वयं भी अधर्म में लटकाता है, दूसरों को भी लटका देता।
प्रमाद में सुनी गई बात नष्ट हो जाती। जब हमारी स्थिति प्रमाद की होती है तो क्या हुआ, क्या कथा चली, हमारा चित्त उसमें रहता ही नहीं, कहीं और रहता है, तो हमें पता नहीं पड़ पाता। तो प्रमाद में सुनी गई बात नष्ट हो जाती है। मंत्र में संदेह हो तो मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है। मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा ऐसी मन में बात आ जाए तो निश्चित रूप से मंत्र काम नहीं करता। संदेह करने से मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाती है। व्यग्र चित्त से किया गया जप भी नष्ट हो जाता है। व्यग्र चित्तो हतो जपा। आपका मन न लगे, माला चाहे जितना आप जप लीजिए, अगर आपका चित्त व्यग्र है, एकाग्र नहीं हो पा रहा, तो कोई भी माला जपने का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। आ वैष्णव हतो देश है, जहाँ जिस देश में वैष्णव ना रहे उस देश का नाश हो जाता है। जैसे कौरवों का नाश हो गया, वैष्णव रहे विदुर जी, कौरवों ने जीवन पर्यंत पांडवों से द्वेष किया, जगह जगह इनको छला, न जाने कितनी कपट युक्त नीतियों का आश्रय लेकर के कष्ट दिया, तब भी सुरक्षित हैं। विदुर जी महाराज हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव। लेकिन जब इन्होंने विदुर जी का अपमान किया, विदुर जी ने त्याग कर दिया कौरवों का, तीर्थ यात्रा में चले गए, तो महाभारत युद्ध हुआ जिसमें सारे कौरव मर गए। विभीषण जी जब तक लंका में रहे तो सारे निशाचर सुरक्षित, सब पाप कर्म कर रहे हैं विविध प्रकार के, यहाँ तक कि रावण ने जगत जननी का भी अपहरण कर लिया, पर सुरक्षित है। क्यों? एक भगवान का भक्त रह रहा लंका में, वैष्णव विभीषण। अपमान किया। वाल्मीकि जी लिखते अंतरिक्ष गतः श्रीमान चतुर्भिर मंत्र भीषः, और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कहीं चला विभीषण जब वही आयु ही न भय सब तब साधु अवज्ञा तुरत भगवान। विभीषण जी का अपमान हुआ। विभीषण जी जब त्याग करके गए लंका को, तो गोस्वामी जी कहते आयु ही न भय सब तब, सबकी आयु चली गई विभीषण के जाते, सारी लंका के निशाचरों का नाश हो गया। तो जहाँ जिस देश में वैष्णव माने भगवान का भक्त निवास नहीं करता, उस देश का जल्दी ही समापन हो जाता है। अपात्र व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन कराने से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। अपात्र का मतलब समझते हैं, जो संध्या गायत्री ना करे, है ना, ब्राह्मण कर्म को ना अपनाए जीवन में, जिसका खान पान सात्विकी नहीं है ना, वो भले हमारा बहुत वंदनीय व्यक्ति है, होते ना, हम अपने सगे संबंधियों को बड़ा आदर करते हैं, हमारे फूफा है कि बहनोई है, जो भी है उनका बड़ा आदर। तो व्यवहारिक जगत में हम उनका आदर करें, पर अगर उनका आचरण अच्छा नहीं है ना, वो उनका खान पान शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण के जैसा कर्म नहीं है, तो उनको श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। अपात्र व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन कराने श्राद्ध नष्ट हो जाता है। जो सात्विकता को धारण करे, ब्राह्मण कर्म को करे, कोढ़ वगैरह जिसके शरीर में हो, चर्म रोग हो, ऐसे भी व्यक्ति को अपात्र कहा गया। श्राद्ध में ऐसे भी व्यक्ति को भोजन नहीं कराना। हतम श्राद्धम अपात्र कर, हतम क्षोत्रियम दानम, अपात्र व्यक्ति को दान दे दिया जाए, उससे दान नष्ट हो जाता है। अनेक महात्मा जी आप लोग कथा श्रवण किए होंगे कि उन्होंने दान कर दिया किसी को, रो रहे थे दो व्यक्ति, 2 स्वर्ण मुद्रा दे दी उनको, जाल बनाया उन्होंने और उससे न जाने कितने मछलियों का उन्होंने वध किया। महात्मा जी रोते हुए व्यक्ति की मदद करते हैं कि कष्ट में है, धन का अभाव है, लेकिन उन्होंने उस दान से जाल खरीद लिया जिससे अनेकों जीवों का वध हो गया। तो महात्मा जी को 15 दिन के नरक दर्शन प्राप्त हुए। तो किया दान, और दान करके नरक दर्शन करना पड़ा। अपात्र व्यक्ति को दिया गया दान नष्ट हो जाता है। और अनाचार करने से, गलत कर्म करने से, गलत मार्ग में चलने से सारे कुल की कीर्ति का नाश हो जाता है। अच्छा कुल खानदान है, एक व्यक्ति अगर आचरणहीन हो गया तो उसके निंदित कर्मों से सारे कुल की कीर्ति का नाश हो जाता है। शास्त्र के ऐसे सिद्धांतों को कह करके कहा कि गोकर्ण जी महाराज कथा सबने सुनी, लेकिन मनन चिंतन नहीं किया, इसलिए फल भेदोत्र संस्थिता। पर ये मन लगा के कथा सुने तो इनको फल प्राप्त होगा, दोबारा कथा करिए। श्रोताओं ने भी प्रार्थना की महाराज, श्रोताओं ने भी प्रार्थना की महाराज दोबारा कथा करिए। तो श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः। आषाढ़ का महीना बीत गया, अब आया सावन का महीना,
तो सावन के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः से कथा प्रारंभ की। सब श्रोता सावधान, प्रेम पूर्वक कथा सुने। अभिमाने स भक्तस्य, कथा के विश्राम में हजारों विमानों के साथ भगवान श्री हरि प्रकटे हैं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अद्भुत पुष्प वृष्टि भई है, दिव्य जयकारी भगवान की लगी। जितने गांव के लोग थे सब भगवत पार्षद बनकर विमानों में बैठ गए। गोकर्ण जी महाराज को भगवान ने गले लगाया, अंक से लगाया। भगवान के स्पर्श से गोकर्ण जी भी भगवत रूप हो जाते हैं। भगवान ने अपने साथ विमान में बैठा। यहाँ तक कहते हैं सनत कुमार जी की तदग्रामे स्थिता जीवा स्वचंडाल जातया। इस गांव के जो भी जीव थे, चाहे वो किसी भी योनि के हैं, अश्वचंडाल जातया, सब भगवत धाम को जा रहे हैं भगवत पार्षद के रूप में। कितनी महिमा कही जाए इस भागवत की कथा की। व्योमोद्यते किम फल वृंदमुज्ज्वलम सप्ताह गाथा कथा सुसंचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो वै पीतस्य ते गर्भगता न भूया। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि कितनी महिमा कही जाए। जिन्होंने गोकर्ण जी की कही कथा का एक अक्षर भी अपने कर्ण विवरों से भीतर बिठा